सोचो, अगर तुम्हारे पास एक 20 लाख की गाड़ी हो तो क्या तुम उसमें कभी मिट्टी का तेल या गलत ईंधन डालोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। जब तुम 20 लाख की गाड़ी के बारे में इतनी चिंता करते हो तो अपनी शरीर के बारे में क्यों नहीं सोचते? शरीर तो सबसे कीमती चीज है जिसे तुमने पूरी जिंदगी के लिए पाया है। इसका कोई भी हिस्सा, चाहे तुम करोड़ों रुपए भी खर्च कर लो, कभी भी नया नहीं मिल सकता। जरा सोचो, अगर तुम्हारी किडनी खराब हो जाए तो क्या किसी से 1 करोड़ में भी किडनी मिल जाएगी? बहुत मुश्किल है। हमारी बॉडी एक अनमोल तोहफा है जो हमें जीवन भर सपोर्ट करती है। फिर क्यों हम इसे खुद ही नष्ट करते हैं, शराब, तंबाकू या गुटखा जैसी चीजों से? देखो, जब तुम 20 लाख की गाड़ी के लिए सर्विस करवाते हो, अच्छा फ्यूल डालते हो और उसका ध्यान रखते हो, तो तुम समय और पैसा दोनों लगाते हो। लेकिन अपनी बॉडी के लिए क्या करते हो? अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो तुम अपने सपने, अपने परिवार और अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। गाड़ी तो नया मॉडल लेकर आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा शरीर केवल एक बार मिलता है। अब सोचो, तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली क्या मायने रखती है? तुम दुनिया के लिए सिर्फ एक इंसान हो सकते हो, लेकिन अपनी फैमिली के लिए तुम उनकी पूरी दुनिया हो। अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो वो कैसे जिएंगे? हेल्थ का ध्यान रखना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपनों के लिए भी बहुत जरूरी है। अब जो वक्त तुम बिना सोचे समझे वीडियो देखने में बर्बाद करते हो, उसे कुछ प्रोडक्टिव और हेल्थ से जुड़ी जानकारी हासिल करने में लगाओ। जैसे यह कहानी जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे पास एक अनमोल संपत्ति है, तुम्हारा शरीर। उसका ध्यान रखो, क्योंकि जब तक तुम हेल्दी रहोगे तब तक तुम अपने और अपने अपनों के लिए सब कुछ कर सकते हो। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो मिलते रहेंगे जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़ जाओ। एक बार एक समय की बात है, एक सन्यासी अपना आश्रम बनाकर सागर के किनारे रहते थे। उनका आश्रम एक सुंदर जगह थी जहां हर तरह के पेड़ पौधे उगते थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी बीमारियों का इलाज करवाने आते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी इलाज वह करते थे उसमें बहुत ही आसान और सिंपल तरीके होते थे, पर वह बड़े से बड़े बीमारियों को दूर कर देते थे। सबसे खास बात यह थी कि जो नुस्खा वह बनाते थे या किसी को बताते थे, उसमें उनके आश्रम के पेड़ पौधों का ही इस्तेमाल होता था। बाहर से कोई भी दवाई या वस्तु का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया उन्होंने अपने जीवन में। इसलिए उनका जीवन बिल्कुल स्वस्थ और शक्तिमान था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी बीमारी का सामना नहीं किया। हर दिन वह अपने आश्रम में छोटे से छोटे काम को ध्यान से करते थे। उन्होंने कभी भी अपने शरीर को बेकार नहीं होने दिया, हर काम को प्यार और ध्यान से करते थे। लोग जब उनके पास आते थे तो वह सबको बस एक बात कहते थे, अगर तुम अपने शरीर का ध्यान रखोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। उन्होंने अपने आश्रम के पेड़ पौधों की खोज की थी और उन्हीं से सभी उपचार करते थे। हर चीज जो उनके आश्रम में थी उसका एक विशेष महत्व था। उन्होंने कभी भी किसी और चीज की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों में अपने आश्रम के पौधों की अनमोल महिमा को पहचाना था। यह सन्यासी अपने जीवन के अनुभवों को सभी लोगों के साथ बांटते, उन्हें बताते कि कैसे उनके अपने आश्रम के पौधे, जिन्होंने विश्वास रखा, उन्हें कभी भी कोई बीमारी नहीं हुई। उन्होंने हमेशा लोगों को यह सिखाया कि जब तक हम अपने शरीर का सही से ध्यान रखेंगे तब तक हमारी जिंदगी खुशहाल और स्वस्थ रहेगी। और जो भी उनके पास अपनी बीमारी लेकर आता, उन्हें यही कहना होता था, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, हम बस अपने आसपास के पेड़ पौधों के फायदे और उनके गुण को समझ नहीं पाते। अगर हम इंसान प्रकृति के इस ज्ञान को समझ पाएं तो हमें कभी किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दिन उनके आश्रम में एक युवा आदमी आया। उसके साथ 2 लोग थे जो उसे सहारा देकर ले आए थे, क्योंकि वह अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने आश्रम के अंदर कदम रखा, उसने वहां की खूबसूरती देखी और मन खुश हो गया। सन्यासी ने उस युवा को देखा और पूछा, जिस उम्र में लोग अपने जीवन में पूरी ऊर्जा से भरे होते हैं, उस उम्र में यह व्यक्ति अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा, यह क्या बीमारी है जो इससे दूर नहीं हो पा रही? युवा ने थोड़ा झिझक कर जवाब दिया, महाराज, मैं कई सालों से एक घटित बीमारी से जूझ रहा हूं। डॉक्टर्स ने कहा था कि मैं कभी भी अपने पैरों पर अच्छे से नहीं चल पाऊंगा। हर दिन मुझे अपनी बीमारी का सामना करना पड़ता है और मैं खुद को निराश महसूस करता हूं। उस व्यक्ति ने, जो दर्द भरे शब्दों में बात कर रहा था, कहा, कुछ समय पहले मैं बहुत बीमार पड़ गया था और ऐसी बीमारी हुई कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाया।
बड़े से बड़े वैद्य और डॉक्टर्स सब ने मेरा इलाज किया, लेकिन मुझे किसी का इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कई बार अपने जीवन को खत्म करने का सोच चुका था, पर फिर मैं यह सोचकर रुक जाता कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। मेरा परिवार में मैं ही अकेला पुरुष हूं, और अगर मैं भी कुछ कर बैठा तो मेरी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा। मैं बहुत दुखी था, लेकिन जब मैं आपके आश्रम में आया और यहां की खूबसूरती देखी तो मेरे सभी गम दूर हो गए। अगर आप मेरे शरीर की बीमारी को दूर कर पाएंगे तो मैं फिर से स्वस्थ होकर अपने परिवार का ख्याल रख पाऊंगा। मुझे ठीक होने में जितना भी खर्च हो, आप उसकी फिक्र मत करो, बस कुछ भी करके मुझे ठीक कर दो। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, देखो, जो नीम का पेड़ तुम्हारे सामने खड़ा है उसके पत्तों की क्या कीमत है, और जो अमरूद का पेड़ तुम देख रहे हो उसकी पत्तियों की क्या कीमत है। उस व्यक्ति ने हैरानी से जवाब दिया, महाराज, इन पत्तों की क्या कीमत होगी? ये तो हर गली, हर सड़क के किनारे मिल जाते हैं। ये तो बाजार में बेचने वाली चीजें नहीं है। जो किसी को चाहिए होता है वह सीधा पेड़ से तोड़ लेता है। अब सन्यासी ने अपना विचार रखना शुरू किया। मेरा पूरा इलाज इन पत्तों से होता है। इन पत्तों में एक अद्भुत शक्ति होती है, एक प्राकृतिक रोग निरोधक क्षमता होती है, लेकिन हम अक्सर इनके फायदों को समझ नहीं पाते। हमारी कई बीमारियां हमारे खाना पीना से शुरू होती हैं और आमतौर पर यह पेट से संबंधित होती है। अगर हमारा पेट स्वस्थ है तो हमारे शरीर में जो खून हमारे जिस्म के हर कोने तक पहुंचता है वह कभी भी दूषित नहीं हो सकता, और अगर खून दूषित नहीं होगा तो हमारे फेफड़े, किडनी, दिल और हमारे शरीर के हर अंग स्वस्थ और सही तरीके से काम करेंगे। सन्यासी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज की जांच की। नब्ज की जांच करने के बाद सन्यासी को समझ आ गया कि इस व्यक्ति की हड्डियों में कमजोरी आ गई है और इसका खून दूषित हो गया है। जब भी तुम खाना खाते हो वह खाना तुम्हारे शरीर में पूरी तरह से पचता नहीं है, और इसी वजह से तुम्हारे शरीर में गंदी चीजें जमा हो गई हैं, सन्यासी ने कहा। इसीलिए तुम्हारा शरीर सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तुम्हें हमेशा एक थकान सी महसूस होती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। यह सुनकर उस व्यक्ति को लगा कि ये बातें सच में सच हैं। सन्यासी के शब्दों को समझकर उस व्यक्ति ने सोचा, यह सब सच है। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे पेट की स्वास्थ्य और मेरी खुराक मेरी बीमारियों के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसके बाद सन्यासी ने एक व्यक्ति से पूछा कि सुबह उठते ही तुम सबसे पहले क्या करते हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, सबसे पहले मैं खाली पेट चाय पीता हूं। सन्यासी मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से बोले, तुमने कहा कि सुबह उठते ही चाय पीते हो। यही तो वह आदत है जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर रही है। तुम नहीं जानते कि चाय तुम्हारे शरीर में कितनी बीमारियां पैदा करती है। तुम्हारे शरीर में जो कीटाणु हैं उनकी खुराक चाय ही है। जब तुम चाय नहीं पीते तो ये कीटाणु तुम्हें मजबूर करते हैं ताकि तुम चाय पियो। व्यक्ति ने चिंतित होकर कहा, तो महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? सन्यासी ने शांति से उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें नीम के पत्ते खाना शुरू करना चाहिए। सुबह खाली पेट नीम के पत्ते खाने से तुम्हारे शरीर का खून शुद्ध होने लगेगा। नीम में अद्भुत गुण होते हैं जो शरीर को अंदर से साफ करते हैं। इसके बाद खाना खाने के बाद 2 अमरूद के पत्ते जरूर खाना। यह तुम्हारी पाचन क्रिया को मजबूत करेगा और तुम्हारे मुंह के अंदर के कीटाणुओं को खत्म करेगा। अमरूद के पत्तों से तुम्हारा पाचन सुचारू रूप से चलने लगेगा और तुम्हारी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, अमरूद के पत्ते? लेकिन मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। सन्यासी हंसते हुए बोले, हां, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। देखो, यह जो पौधा है वह एलोवेरा है। इसे आयुर्वेद में जीवन देने वाली औषधि माना जाता है। तुम इसे सुबह खाली पेट खा सकते हो। इसके सेवन से तुम्हारे चेहरे की चमक वापस आएगी और यह शुक्राणुओं की संख्या भी बढ़ाएगा। अगर तुम्हारा चेहरा थका हुआ लगता है तो यह तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगा। व्यक्ति ने और अधिक आश्चर्यचकित होकर पूछा, एलोवेरा? पर मैंने तो इसे कभी फेस वॉश के रूप में ही इस्तेमाल किया था। सन्यासी ने नर्म शब्दों में कहा, ठीक है, तुम इसे फेस वॉश के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इससे भी बेहतर इसका फायदा तब होगा जब इसे तुम सुबह सुबह खाली पेट खाओगे। इसके अलावा तुम्हें गिलोय की बेल का भी सेवन करना चाहिए। गिलोय शरीर को ताकत देता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यह तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करेगा और तुम्हें बीमारियों से बचाए रखेगा। व्यक्ति ने थोड़ा और समझते हुए पूछा, तो क्या गिलोय का रस भी पी सकते हैं? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल। गिलोय का रस तुम पी सकते हो या फिर इसे चबा सकते हो।
जैसे ही यह रस तुम्हारे पेट में पहुंचेगा, तुम्हारा शरीर अंदर से मजबूत होगा और तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। यह तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। फिर सन्यासी ने एक और महत्वपूर्ण आदत को साझा किया। इसके अलावा तुम सुबह 1 गिलास नींबू पानी भी पी सकते हो। यह तुम्हारे शरीर को शुद्ध करेगा और पेट की सफाई में मदद करेगा। व्यक्ति ने समझते हुए कहा, तो मुझे इन सब आदतों को एक साथ अपनाना होगा। सन्यासी ने शांत और समझदारी से कहा, जी हां, अगर तुम इन आदतों को नियमित रूप से अपनाओगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ और ताजगी से भरपूर रहेगा। यह सब तुम्हारे शरीर के अंदर के कीटाणुओं को खत्म करने का प्राकृतिक तरीका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम इन आदतों को बिना किसी प्रयास के अपनाओगे तो तुम्हारे शरीर में खुद ब खुद बदलाव आएगा। व्यक्ति ने चकित होकर कहा, अरे वाह महाराज, अगर मैं ये सब करूं तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, ये सब करने के लिए तुम्हें इसका सेवन करने की आदत डालनी होगी। जैसे तुम अपनी चाय छोड़ नहीं पा रहे थे, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम एक नई आदत भी बना लोगे? फिर सन्यासी ने आगे कहा, सबसे पहले तुम्हें अपनी जिंदगी की आदतों को समझना होगा। तुम्हारे जैसे बहुत लोग अपनी दिनचर्या की शुरुआत गलत तरीके से करते हैं। जैसे कुछ लोग सुबह उठते ही अपनी चाय पीते हैं या फिर सबसे पहले अपने फोन को चेक करते हैं। यही नहीं, जैसे एक लड़का सुबह अपने कपड़े गलत तरीके से पहनता है और पूरे दिन उसे असुविधा महसूस होती है, वैसे ही अगर तुम अपनी सुबह को गलत तरीके से शुरू करोगे तो तुम्हें भी शरीर में असमंजस और दर्द महसूस होगा। सन्यासी ने व्यक्ति को समझाते हुए कहा, जब तुम सुबह अपना भोजन सही तरीके से करते हो, जैसे ताजे फल और सब्जियां खाते हो, तो तुम्हारा शरीर ठीक से काम करता है। अगर तुम अपने शरीर को जंक फूड से भरोगे, जैसे किसी ने रात भर का खाना पेट में छुपा रखा हो, तो यह तुम्हारे अंदर गंदगी बनकर रह जाएगा। तुम्हारे अंदर की चीजें सीधे तौर पर तुम्हारी जिंदगी पर असर डालती हैं। व्यक्ति ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, तो क्या मैं अपनी पुरानी आदतों को छोड़ सकता हूं? सन्यासी ने आत्मविश्वास से कहा, हां, तुम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ सकते हो, लेकिन याद रखना, जो आदत तुम्हें अपने शरीर से लग जाती है वो उस पुराने पेड़ जैसी होती है जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। और जब तुम्हारे पास सब कुछ अच्छे तरीके से होगा तो वो पुरानी आदत खुद ही छूट जाएगी। जब तुम अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत को समझोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अब यह सब समझने की बात है। जब हम किसी चीज को समझकर छोड़ते हैं तो वह आदत अपने आप छोड़ने लगती है। जैसे तुम जानते हो कि चाय के बदले ताजे नीम के पत्ते खाने से तुम्हारी सेहत सुधर सकती है, तो तुम्हारे दिमाग में यह सोच बैठ जाएगी। फिर तुम्हें कोई भी प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस अपनी समझ पर भरोसा रखना होगा। तुमने देखा है ना, कभी कभी हम किसी आदत को बार बार छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हमें फिर से अपनी ओर खींच लेती है। यह उसी तरह होता है जैसे किसी को एक बुरी आदत का शिकार हो जाने के बाद उसे छोड़ने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन समझ आने पर वो आदत अपने आप छूटने लगती है। तो याद रखो, हर बुरी आदत को हम समझ से ही छोड़ सकते हैं। कोई भी चीज जो हमें समझ में आकर छोड़नी होती है, वह किसी कोशिश के बिना संघर्ष के अपने आप छोड़ देती है। इस तरह हमारी सेहत भी सुधारती है और हमारी सोच भी। जब हम समझ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तो हमें किसी चीज को छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। सन्यासी ने आगे कहा, अगर तुम्हारे शरीर में हमेशा आलस्य भरा रहता है तो तुम तिल के तेल से कुल्ला करो। सुबह उठते ही 3-4 बार तिल के तेल से कुल्ला करने से शरीर का सारा आलस्य दूर हो जाएगा। यह एक रामबाण उपाय है जो तुम्हारे शरीर को ताजगी और ऊर्जा से भर देगा। इससे न सिर्फ आलस्य दूर होगा, बल्कि तुम्हारे शरीर की सारी बीमारियां भी खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। व्यक्ति ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, क्या इन आदतों से सच में शरीर में बीमारी नहीं होगी? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, जब तुम इन आदतों को नियमित रूप से अपनाओगे तो शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तुम्हारी शरीर की चमक हमेशा बरकरार रहेगी और तुम्हारी जवानी हमेशा बनी रहेगी। यहां तक कि 60 साल की उम्र में भी तुम 30 साल के युवा जैसा अनुभव करोगे। यह सब तुम्हारे शरीर की देखभाल करने का तरीका है। इसके बाद सन्यासी ने अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियां उस व्यक्ति को दी और कहा, ये जड़ी बूटियां मैंने खुद तैयार की हैं। ये सभी पेड़ पौधों से ली गई हैं। 2 चम्मच गाय के दूध के साथ इनका नियमित सेवन तुम्हारे शरीर को पूरी तरह से निरोगी और स्वस्थ बना देगा। व्यक्ति ने जड़ी बूटियां लेकर खुश होकर कहा, धन्यवाद महाराज, मैं यह सब कोशिश करूंगा। सन्यासी ने कहा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा जब तुम सही उपाय अपनाओगे।
इसके बाद वह व्यक्ति अपने 2 साथियों के साथ प्रसन्नता के साथ अपने घर लौट आया और यह निर्णय लिया कि अब वह अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए ये सभी आदतें अपनाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर आपको यह पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो देख सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।